हेलो फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्लेन बनाना सीखा था, हाउ टू मेक प्लेन ऑन फ्लैट एंड सर्कुलर सिलेंड्रिकल फेस। आज हम एक और कमांड करते हैं, इसी तरह की कमांड है। उस कमांड को करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल की प्लेट बनाई है और उसमें मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और एक्सट्रूड किया है। तो आज की जो हमारी कमांड है वो है हाउ टू मेक एक्सिस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे पिछली कमांड में हमने सीखा था कि जब सिलेंड्रिकल हमारी जॉब होती है, उसमें जब हमें प्लेन लगाना होता है तो हमें एक्सिस चाहिए। तो आज सीखते हैं हाउ टू मेक एक्सिस। उसके लिए हमारे पास एक्सिस की कमांड है, रेफरेंस ज्योमेट्री में ये कमांड पड़ी है। तो सिलेक्ट द कमांड। एक्सिस लगाने के हमारे पास 5 तरीके हैं। 5 तरीके हमारे पास हैं एक्सिस लगाने के, लेकिन हर तरीका अलग अलग कंडीशन के लिए है। तो जो पहला तरीका है वो कह रहा है वन लाइन एज और एक्सिस। किसी भी एज को हम एक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए एक्सिस बन गया है यहाँ पे। लेकिन एक एज अपने आप में ही एक्सिस होता है, सो अगर हमें एज पे एक्सिस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मान लीजिए मुझे प्लेन रोटेट करना है तो वो मैं एक्सिस से भी रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एज सेलेक्ट करता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले कि अगर मुझे प्लेन जो कि फ्लैट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, जैसे टॉप प्लेन है, ये बिल्कुल सीधा है। अब देखिए ये टॉप प्लेन है, ये बिल्कुल सीधा है। अगर मुझे इसको 45 डिग्री पर यहाँ से इस किनारे से खड़ा करना होगा, एंगल लगाना होगा इस लाइन पे, तो कैसे लगाएंगे? तो जैसे हमने कहा न्यू प्लेन। अब जब हमें एंगल पे खड़ा करना है तो सबसे पहले तो वो कहता है कि सिलेक्ट दी पैरेलल फेस और प्लेन। तो मैंने ये फेस पकड़ लिया। अब ये तो डिस्टेंस लगा दिया इसने, एंगल पर नहीं लगाया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक्सिस होगा तो एक्सिस को पकड़ लूँगा, और अगर मैं एज को पकड़ूँगा इस तरह, देखिए, तो अब और मैं एंगल दूंगा इसमें। मैंने कहा 45 डिग्री, तो आप देखेंगे ये 45 डिग्री पर लग गया है। इसको फ्लिप कर लेंगे हम इस तरह, देखिए इस तरह। तो हम इस तरह भी प्लेन को रोटेट कर सकते हैं। तो प्लेन रोटेट करने के लिए हमें चाहिए एक पैरेलल फेस और एक एक्सिस या एक एज। तो एज अगर एज है आपके पास, देन आपको एक्सिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम प्लेन को रोटेट कर सकते हैं। तो एक्सिस पर आगे बढ़ते हुए हम दोबारा कमांड लेते हैं एक्सिस। तो पहली कमांड थी किसी लाइन को, तो लाइन भी अपने आप में एक एक्सिस का काम करती है। अब दूसरा तरीका है एक्सिस लगाने का, जहाँ पर भी दो फेस मैच करते हैं, या दो प्लेन या दो फेस, या एक प्लेन एक फेस, सभी कर लेते हैं अभी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये फेस पकड़ा और ये फेस पकड़ा, तो अपने आप जहाँ पर ये दो फेस इंटरसेक्ट कर रहे थे वहाँ लग गया। हम एक और काम करते हैं, दो प्लेन से लगा के देखते हैं। तो मैंने पकड़ा फ्रंट प्लेन और उसके साथ मैंने पकड़ा राइट प्लेन, तो देखिए ये यहाँ मैच कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे लग गया है इस तरह। अब दो प्लेन भी हो गए, दो फेस भी हो गए। अब मैं कह रहा हूँ एक प्लेन और एक फेस। देखिए ये प्लेन है और ये फेस है, ये इस तरह लग रहे हैं, इस तरह से काट रहे हैं। तो जहाँ दो प्लेन दो फेस या एक प्लेन एक फेस टच करेगा, वहाँ पर भी एक्सिस बनता है। दो तरीके हो गए हमारे, पहला था एज और दूसरा था जहाँ पर दो प्लेन या दो फेस मैच करेंगे वहाँ पर लगेगा। देन तीसरा 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, देखिए एक ये पॉइंट भी हो सकता है, एक ये पॉइंट भी हो सकता है, इस तरह। अब ये 2 पॉइंट 3D मॉडल में बने हुए थे, लेकिन मैं ड्रॉ करके भी स्केच में 2 पॉइंट ड्रॉ कर लूँगा, यहाँ कहाँ वहाँ भी लगा सकते हैं 2 पॉइंट्स। तो ये 3 कमांड हो गई। चौथी जिसके लिए हमने सर्कल लगाया है, किसी भी सिलेंड्रिकल फेस को अगर हम पकड़ेंगे तो अपने आप सेंटर में एक्सिस बनता है। किसी भी सिलेंड्रिकल फेस को सिलेक्ट करेंगे तो बनता है। अब चौथा है जहाँ पर ये सभी कंडीशनें ना हों। मान लो मुझे इस जगह पर लगाना है, इस जगह पर, यहाँ,
यहाँ पर ना तो सिलेंड्रिकल फेस है, ना यहाँ दो प्लेन है, ना यहाँ पर कोई एज है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर ऐसे खड़ा करना है, ऐसे सीधा ऊपर टॉप व्यू में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये फेस पकड़ा, स्केच ऑन किया, पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पर मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, डायमेंशन के साथ मैंने उसे डिफाइन कर दिया कि इधर कितना है और डायरेक्शन 2 में कितना है। इस तरह मैंने यहाँ पर एक फुली डिफाइन पॉइंट ड्रा कर दिया। ओके, अब यहाँ पॉइंट लग गया है, तो टेक ए कमांड एक्सिस, ये फेस, ये पॉइंट जहाँ पर वो लगेगा, और दूसरा जो फेस होगा उसके 90 डिग्री ये लगेगा। मैंने ये फेस पकड़ा तो इसके 90 डिग्री, देखिए ऊपर को खड़ा हो गया, और अगर ये फेस तो इस फेस के अगेंस्ट खड़ा हो गया इस तरह। तो ये फेस लेते हैं तो इसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो पॉइंट होता है वो लोकेशन डिफाइन करेगा, और फेस जो होगा वो उसकी डायरेक्शन डिफाइन करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 5 तरीके हैं एक्सिस लगाने के, लेकिन सभी डिपेंड अपॉन कंडीशन, आपको कैसी कंडीशन मिली है उसके हिसाब से ये एक्सिस लगेंगे। तो कई बार हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, कई बार जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम टाइप हाउ टू मेक एन एक्सिस वो हम डिसाइड करेंगे।